साथियों नमस्कार। काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके कमेंट आए थे कि आप हमें जो ट्राइक्यून एस करके इंजेक्शन आता है उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाइए कि कब उसे यूज़ में लाते हैं। आज हम इसी इंजेक्शन के बारे में आपको जितनी भी जानकारियां हैं वो शेयर करने वाले हैं। आखिर इस इंजेक्शन का कब यूज़ किया जाता है, किन किन स्पीसीज़ में किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, किस रूट से किया जाता है और कब किया जाता है। तो आप इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो ट्राइक्यून इंजेक्शन आता है इसको हम मेनली ट्राइपैनोसोमियासिस जो बीमारी होती है जिसे कि हम सर्रा रोग कहते हैं उसमें किया जाता है। और सर्रा रोग को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सर्रा एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है और यह जैसे कि गाय होती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, इन सभी स्पीसीज़ में पाया जाता है। और होता क्या है इस बीमारी में कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर पशु की जान जाने का भी खतरा बन जाता है। और गाइस, इसमें क्या होता है कि इस रोग का जो मेनली कारण होता है वो होता है ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई, जो कि एक रक्त चूसने वाली मक्खी होती है, जो कि स्वस्थ पशु जो होता है, जो इन्फेक्टेड पशु से होते हुए स्वस्थ पशु में जाती है, उसको जब काटती है तो फिर उसके शरीर में भी जो प्रोटोजोआ है वो आ जाता है और फिर ऐसी कंडीशन में पशु में ये बीमारी हो जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं सिम्टम की। तो इसमें क्या होता है कि पशु में फीवर आता है, बहुत ही अधिक मात्रा में फीवर आता है। पशु एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता है। पशु दीवार से टकरा जाता है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। पशु क्या करता है, खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाता है और थोड़ा थोड़ा करके पेशाब करता है, मुंह से लार आती है। और ऐसी कंडीशन में फिर धीरे धीरे जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट पशु की फिर जान चली जाती है। और साथ ही साथ गाइज, इस बीमारी में पशु धीरे धीरे करके उसमें वीकनेस आ जाती है और पशु ऐसा बिहेवियर करता है जैसे कि पशु पागल हो गया हो और एनीमिक हो जाता है। पशु अगर बैठ जाता है तो फिर उठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम बताए हैं ये सारे की सारे सिम्टम हैं ट्राइपैनोसोमियासिस के। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ट्रीटमेंट की, तो गाइस ट्रीटमेंट के तौर पर मेनली जो इंजेक्शन यूज़ में लाया जाता है वो होता है यह जो इंजेक्शन है ट्राइक्यून इंजेक्शन। ट्राइक्यून इंजेक्शन जो होता है इसमें जो साल्ट पड़ा होता है वो होता है क्वाइनापायरामाइन सल्फेट। ठीक है, ये इसमें साल्ट होता है। और गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको नॉलेज दिया जाए इंजेक्शन के बारे में और यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप ऐसा कुछ भी जो मेडिसिन होती है वो घर में स्वयं यूज़ में ना लाएं, हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लाएं। अब ये जो क्वाइनापायरामाइन साल्ट वाला इंजेक्शन होता है, हमें साल्ट का ध्यान रखना है। बाकी काफ़ी सारी कंपनियां इस इंजेक्शन को बनाती है और इस साल्ट वाले जितने भी इंजेक्शन आते हैं उनको हम ट्राइपैनोसोमियासिस यानी कि सर्रा रोग नामक बीमारी में यूज़ में ला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो इसको हमेशा कब लगाना चाहिए? इसको हमेशा सबकट रूट से यानी कि सबकुटेनियस चमड़ी के नीचे ही लगाना चाहिए। मसल्स में इंट्रावेनस या अदर किसी रूट से आप इसको लगाएंगे तो पशु को बहुत अत्यधिक मात्रा में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। हमेशा इसको सबकट रूट से ही लगाना है और जब भी लगाना है तो बहुत आराम से लगाना है। और इसको हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े में यूज़ में ला सकते हैं। और इसकी जो वायल आती है वो 2.5 ग्राम में आती है। इस इंजेक्शन को स्टेराइल वाटर के साथ यूज़ में लाया जाता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में ये इंजेक्शन होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टेराइल वाटर इसके साथ ही आता है तो स्टेराइल वाटर के साथ इसको मिक्स करके अच्छी तरह से शेक करके इसको हम यूज़ में लाएंगे।
और गाइज़ अगर हम बात करें इसके प्राइस की कि हमें कितने प्राइस में ये मिलेगा, तो गाइज़ प्राइस की अगर हम बात करें तो यह हमें 281 रुपये का ये अलग अलग हिसाब से हमें मिलता है। और यानी कि 281 रुपये का ये आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आपके नज़दीकी का जो वेटनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी आप इस इंजेक्शन को ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, इसमें कई बार क्यूनापायरामाइन और इसी के साथ ही सल्फेट और क्लोराइड साल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये साल्ट का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो स्टेराइल वाटर होता है वो 15 ml होता है। तो 15 ml स्टेराइल वाटर इसमें मिलाते हैं, शेक करते हैं, फिर सही जो नीडल और सिरिंज होगी बिल्कुल स्टेराइल होगी। फिर हम इसको 15 ml का हमारा ये इंजेक्शन बनेगा और वो हम इसको सबकट रूट से पशु में लगाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं विड्रॉ पीरियड की। तो जब हम इस इंजेक्शन को पशु में उपयोग में लाएंगे तो पशु का जो दूध है वो इंजेक्शन लगाने के बाद 4 दिन तक आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है। बहुत अगर एमरजेंसी है तो आप उबाल कर पशु का दूध उपयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ ही अगर गोट शीप जो कि आप मीट पर्पज़ के लिए एनिमल्स को पालते हैं तो 23 डेज़ तक यानी कि 23 दिन तक आपको उन पशुओं का मीट जो है वो उपयोग में नहीं लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो डोज़ रेट है वो आपको मैंने बता दी है। अब गाइज़ यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इस पशु को बहुत अधिक मात्रा में डोज़ लग जाती है तो क्या होता है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में इसकी डोज़ पशु को लगाते हैं तो पशु बैठ जाएगा, बहुत अधिक दर्द करेगा, पशु कांपना शुरू हो जाएगा, उठेगा फिर नीचे फिर से बैठ जाएगा। तो ये इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और जो पशु कमज़ोर होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है, जब उन पशुओं में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो इंजेक्शन को लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा कांपते हैं। और इस इंजेक्शन का जो उपयोग बड़ी सावधानी के साथ ही आप इस्तेमाल में करें, क्योंकि अगर आप इसका गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। जितनी भी जानकारियाँ इस इंजेक्शन के रिगार्डिंग थी वो सभी इंजेक्शन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक एक करके दे दी है। और फिर से बता रहा हूँ, यह वीडियो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप ऐसा कुछ भी घर में करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य किसी इंजेक्शन के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।